म्यांमार की मदद के लिए भी भारत आगे आया है। म्यांमार के लिए भारत ने 350 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जैसे मालदीव्स को एक तरीके से हम काबू करके आए, एक बांग्लादेश को समझाया जा रहा है सर, एक तरीके से भारत वाले रॉ की साजिश कर रहे हैं हमारे साथ। देखो ये रॉ की पूरी साजिश है, ये पूरा रॉ का काम है, ये पूरा रॉ का काम है। अभी वो सेक्रेटेरिएट में आग लगी थी, ये भी रॉ का काम है। एवरीथिंग वाज रॉ वर्क। वहां अराकन आर्मी के बढ़ते प्रभाव और बदलते समीकरण ने पूरे देश की दशा एक बार फिर बदल दी है। भारत पहले से वहां हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है। इस साल म्यांमार के लिए भारत ने 350 करोड़ रुपए का फंड रखा है। भारत के सर पर खित्ते के चौधरी बनने का भूत सवार है और ऐसा सवार है कि उतरने का नाम नहीं लेता। भारत की कोशिश रहती है कि पड़ोस में कोई सुकून से ना रहे। अभी टाइम आ गया कि इसके टुकड़े टुकड़े करो, अपने हिंदूज को वहां से निकालो, माइनॉरिटी की रक्षा करो। तो अल्टीमेटली, और ऊपर से आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास खाने के लिए चावल तक नहीं है, तो आर्मी को लगता है कि जो ठीकरा हमारे सिर पे फूटेगा। ये दुनिया की अनोखी मिसाल है। हम 18 पाकिस्तान के जो FC के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। ये वही लोग हैं जिनको हम कभी फ्रीडम फाइटर कहते हैं और कभी टेररिस्ट कहते हैं। हम खुद ये फैसला नहीं कर पा रहे कि ये लोग फ्रीडम फाइटर हैं या ये लोग टेररिस्ट हैं। बलूचिस्तान में एक हंगामा बरपा है। एक मंगोचर कैंप है, ये कैंप जो है फ्रंटियर कोर का है, FC का है। इस कैंप में हमला BLA ने किया और BLA का क्लेम यह है कि आधा कैंप उनके हाथ में। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश को काउंटर करने के लिए भारत ने एक कूटनीतिक चाल चली है, जहां पर इस बजट में म्यांमार को 350 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे कि अराकान आर्मी बांग्लादेश पर प्रेशर बना सके। वहीं पाकिस्तान में BLA और TTP के बीच भिड़ंत हुई है, जहां पर 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक बड़ा हमला हुआ है मंगोचर में, BLA ने किया है। मंगोचर कहाँ है? मंगोचर कलात में है और वहां पर एक मंगोचर कैंप है। ये कैंप जो है फ्रंटियर कोर का है, FC का है। इस कैंप में हमला BLA ने किया और BLA का क्लेम यह है कि आधा कैंप उनके हाथ में। बड़ा असला भी लूटा गया है। असले की फोटो भी सामने आई है, वो फोटो मैं आपको दिखा सकता हूं। ये असले की फोटो के साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि हमने कई लोगों को मारा है। यह हमला आज देर रात हुआ। मैं अगर आपको बताऊं कि मंगोचर है कहाँ, मेरे पास गूगल मैप्स पे ये है मंगोचर, आप देख पा रहे होंगे। ये लोकेशन है एकदम क्वेटा के पड़ोस में। और इसको अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में तो देखिए आप, बॉर्डर से कितना करीब है, अफगानिस्तान बॉर्डर से। और इस यहाँ पर फ्रंटियर कोर का एक कैंप था जिस पर हमला हुआ। फर्दर डिटेल कैंप के हमले की फोटोग्राफ है हमारे पास। ये फोटो देख सकते हैं। साथ में मेरे पास कुछ वीडियोस है, मैं आपको पहले वीडियो दिखाऊंगा कि मंगोचर जाने वाली सारी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। उसका वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, आप पहले ही वीडियो देखिए। तकरीबन 12 घंटे के आसपास हो चुके हैं और उस कैंप पे कंट्रोल इस समय BLA का है। मेरे पास जो डिटेल्स हैं उसके हिसाब से लार्ज नंबर ऑफ मेन, मतलब BLA के लार्ज नंबर ऑफ मेन ने अटैक किया फ्रंटियर कोर मंगोचर एरिया कलात में। और क्वेटा कराची हाईवे को हॉल्ट कर दिया गया क्योंकि ये उसी एरिया का है। और इधर कुछ लेडीज ने बताया कि हम लोग स्नैप चेकिंग कर रहे हैं। मेरे पास एक और वीडियो है जो ये दिखाता है कि गोलीबारी हुई है और बस पे गोली लगी दिख रही है। लोग बोल रहे हैं कि भारी नुकसान हुआ है फ्रंटियर कोर को, उनकी इक्विपमेंट वगैरह ले लिया है। ये BLA ने क्लेम किया कि मंगोचर अटैक जो कलात में हुआ है अब तक का सबसे बड़ा हमला है BLA का, BLA आजाद फ्रैक्शन का। एक्चुअली BLA में भी रिफ्ट सुनाई देती है। 2018 में BLA में रिफ्ट हुई थी, BLA आजाद एक फ्रैक्शन आया था।
अब तक का सबसे बड़ा हमला है। 17 एनिमी पर्सनल मारे गए, ऐसा बोला है BLA ने। भारत के सर पर खित्ते के चौधरी बनने का भूत सवार है और ऐसा सवार है कि उतरने का नाम नहीं लेता। भारत की कोशिश रहती है कि पड़ोस में कोई सुकून से ना रहे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के डांडे भी कहीं ना कहीं जाकर भारत से ही मिलते हैं। इस मकसद के लिए अफगान सरजमीन इसके लिए खास अहमियत की हामिल थी और है। हाल ही में दुबई में काबुल हुकूमत के कायम मुकाम वजीर खारिजा आमिर खान और भारतीय सेक्रेटरी खारिजा जो हैं विक्रम मिस्री की मुलाकात मामूली नौयत की हरगिज नहीं थी। इस वक्त एक प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का शिकार है जो इंडिया की सरजमीन से हमारे खिलाफ किया जा रहा है। तो उनको अफगानिस्तान में एक अबूरी हुकूमत की शक्ल में अनफॉर्चुनेटली दिस आर बैड लक कि वो वहां पर उनको अवेलेबल होगी उनके एक क्लाइंट के तौर पे, और वो उनको हेल्प कर रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट TTPs और इस तरह के लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान की खिलाफ जंग लड़ रहे हैं जी। तो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है और भारत और अफगानिस्तान का ये गठजोड़ हमें और ज्यादा खतरनाक लगता है। देखिए पाकिस्तान का जी अफगानिस्तान की आवाम से कोई इशू नहीं है। अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है, वो चाहे इंडिया से या किसी से भी दुनिया में अपने ताल्लुकात रखे, वो पाकिस्तान को इफेक्ट नहीं करते जी, और ना करना चाहिए उनकी अपनी इंडिपेंडेंट। लेकिन जब वो इंडिया और अफगानिस्तान मिलके पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर करेंगे, जुल्म करेंगे, यहाँ पाकिस्तानियों का कत्ल करेंगे, तो फिर जैसे स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली डिक्लेयर किया हुआ है कि हर पाकिस्तानी चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे आर्म फोर्सेस से हो या सिक्योरिटी फोर्सेस से हो या आम पाकिस्तानी अवाम में से हो, उसकी जान ज्यादा कीमती है हमारे रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान के। तो उस पर तो नो कम्प्रोमाइज, वो कम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए। और $3 अरब की इन्वेस्टमेंट है इंडिया की, बट आई एम श्योर कि उसका कोई शौक नहीं है या उसको कोई अवाम की या अफगानिस्तान की अवाम की फलाह भी बहबूद का कोई उनको मकसद नहीं है। उनका मकसद सिर्फ इस सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। ये तालिबान से हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं, वो TTP के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं चाहते या फिर उनके पास इनसे निमटने की हम कह सकते हैं कि सलाहियत नहीं है, बेबस हैं वो। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको यहाँ पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की राय सुनने को मिली। दरअसल आप देख रहे हैं कि भारत के बजट में इतना बड़ा बजट 80 लाख करोड़ का बजट देखकर पाकिस्तान चाइना की तो आंखें वैसे ही फट गई हैं। लेकिन इस बजट में बांग्लादेश को भी कुछ रुपए दिए गए हैं 100 करोड़ के आसपास, लेकिन वहीं म्यांमार को 350 करोड़ रुपए दिए गए हैं जिससे कि अराकान आर्मी को सपोर्ट किया जाए और म्यांमार से लगातार सपोर्ट की बात हो रही है। तो अराकान आर्मी कहीं न कहीं बांग्लादेश बॉर्डर पर एक धमाल मचाए हुए है और बांग्लादेश के लिए बहुत बुरी खबर यह भी है कि जो पाकिस्तानी बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे थे वह आप देखें उनके खुद के घर में कैसी आग लगी हुई है। BLA और TTP ने मिलकर एक आर्मी कैंप पर हमला किया और उसमें 16 से ज्यादा जवान शहीद कर दिए। और यहां पर रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि BLA और TTP ने मिलकर आर्मी कैंप के आधे हिस्से पर कब्जा पा लिया है। दोस्तों ये हाल है उस आर्मी का जो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही है, जिसके खुद के कुछ वजूद नहीं है, जो कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आर्मी कही जाती है। इनके लोग खुद अपने मुंह से कहते हैं, क्योंकि बड़बोले हैं, आपको पता ही है पाकिस्तानी बोलने में सबसे माहिर होता है। तो कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश पर पीड़ा काफी तेजी से बढ़ रही है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि हम बांग्लादेश या फिर यूनुस को मिलने वाली जितनी भी एड है उनको बंद कर रहे हैं। अब बांग्लादेश के पास खाने को न तो चावल है और न ही बांग्लादेश के पास बिजली है, फिर भी भारत से तनातनी करने में लगा हुआ है। दोस्तों ये सब जमात के लोगों का किया धरा है कि भारत के खिलाफ इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान से पींगे बढ़ना भी इसका रिजल्ट हो सकता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह कंगाल हो जाए। वैसे ही 2000 से ज्यादा कंपनीज बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल थी कंपनीज वो सब छोड़ के इंडिया आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश पर इकोनॉमिक वॉर तो हो ही रहा है और वहीं अब बांग्लादेश को घेरने के लिए कोशिश की जा रही है म्यांमार की तरफ से भी। दोस्तों आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।